तिहाड़ जेल एक छोटे कस्बे की तरह है। तिहाड़ जेल में 20,000 कैदी रहते हैं जो अलग अलग जेलों में बंद हैं, जिनमें से फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए अलग जेल है, मुलाहिजा वार्ड्स हैं, और जो सज़ा याफ्ता कैदी हैं उनके लिए अलग जेल हैं, अलग वार्ड्स हैं, और बहुत ख़तरनाक कैदियों के लिए अलग से सेल्स बनाए गए हैं। आफ्ताब भी अब तिहाड़ जेल के अंदर ही है। नमस्कार, मैं हूं रुमानुल्लाह खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल आफ्ताब का पॉलीग्राफिक टेस्ट होना है और साथ ही साथ नार्को एनालिसिस टेस्ट भी होना है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने पहले ही परमिशन ली है और तिहाड़ जेल को भी इस बारे में बता दिया था कि 28 नवंबर, 29 नवंबर और 5 दिसंबर को आफ्ताब अमीन पूनावाला को तिहाड़ जेल से एफएसएल लाया जाएगा ताकि उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट हो सके और दूसरे तमाम टेस्ट हो सके। और इसी के चलते 28 तारीख को आफ्ताब अमीन पूनावाला को तिहाड़ जेल से तिहाड़ जेल की वैन में एफएसएल रोहिणी लेकर आया गया। तिहाड़ जेल से जब भी किसी कैदी को पेशी के लिए ले जाया जाता है या किसी दूसरे काम के लिए ले जाया जाता है तो दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन के जवान साथ में जाते हैं कैदी की सुरक्षा के लिए और कैदी कहीं भाग ना जाए और तमाम दूसरी चीज़ों पर नज़र रखने के लिए। आफ्ताब के साथ भी 3rd बटालियन के जवान थे, एक सब इंस्पेक्टर और कई कांस्टेबल वैन के अंदर मौजूद थे। एफएसएल रोहिणी पर जो वैन है वो आकर रुकी और उसके बाद आफ्ताब अमीन पूनावाला चला गया अपना पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के लिए, जहां पर उसने तमाम चीज़ें पुलिस को बताईं, साथ ही साथ डॉक्टर्स को बताईं, सवालों के जवाब दिए, जिससे ऐसा बताया जा रहा है कि इस पॉलीग्राफिक टेस्ट के नतीजे के आधार पर ही जो पूछताछ हुई थी कल, उसके आधार पर ही पुलिस ने वो आरी बरामद कर ली है, वो हथियार बरामद कर लिया है जिससे श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए गए थे, जिसको लेकर आफ्ताब अब तक पुलिस को वरगला रहा था, धोखा दे रहा था। वो हथियार बरामद कर लिया है, एफएसएल में जांच के लिए उसको भी भेज दिया गया है, जो आफ्ताब के खिलाफ एक बड़ा सबूत साबित होगा। शाम को 6:30 बजे के करीब आफ्ताब पॉलीग्राफिक टेस्ट कंप्लीट करके डॉक्टर्स ने उसको कहा, पुलिस वैन को कहा कि आफ्ताब को अब तिहाड़ जेल ले जाया जा सकता है। समय भी हो गया था कैदी की एंट्री का। उसके बाद तमाम कागजी कार्रवाई पूरी की गई और जो 3rd बटालियन के जवान थे उन्होंने आफ्ताब को वैन में बिठाया। थोड़ा आगे निकले थे कि अचानक से कुछ लोगों ने वैन पर हमला कर दिया। पीछे का जो दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था उसको खोलकर अंदर घुसने की कोशिश की, तलवार उनके पास थी। एक पुलिसकर्मी ने बंदूक तान ली। सब इंस्पेक्टर ने अपनी रिवॉल्वर हवा में लहराई और उसके बाद इन लोगों से कहा कि ये लोग रास्ता खाली कर दें। ये लोग कह रहे थे कि आफ्ताब ने उनकी बहन की हत्या की है। श्रद्धा हिंदू लड़की थी और इसलिए आफ्ताब के वो 70 टुकड़े कर देंगे, श्रद्धा के उसने 35 टुकड़े किए थे। उनकी गाड़ी में तलवारें थीं। इन्वेस्टिगेशन हुई, इनको कुछ को हिरासत में लिया गया, 2 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया, जिसमें एक मुकदमा कायम कराया गया। इनके पास से तलवार और रॉड्स, हॉकी स्टिक्स, इस तरह का सामान गाड़ी के अंदर मौजूद था। ये हमला करने की नीयत से आए थे, ये कई लोग थे और इनका कहना है कि गुड़गांव से आए थे और सुबह से ही यहाँ पर आफ्ताब का इंतज़ार कर रहे थे। तमाम इलाके की रैकी की थी और जब आफ्ताब निकला तब उसकी वैन पर इन्होंने हमला किया। लेकिन 3rd बटालियन के जो जवान थे उनकी ज़िम्मेदारी थी, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे कि उनकी ज़िम्मेदारी थी आफ्ताब की सुरक्षा का ख्याल रखना, आफ्ताब को कोई आँच ना आए, ये उनकी ड्यूटी थी। और अपनी ड्यूटी को दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन के सब इंस्पेक्टर और जवानों ने बहुत ही बखूबी निभाया, जिसके बाद आफ्ताब को सुरक्षित तरीके से जेल ले जाया गया। अब तिहाड़ जेल के अंदर एक बार फिर से मीटिंग हुई कि आफ्ताब की सुरक्षा को लेकर कहीं कोई चूक ना हो जाए। इससे पहले भी मीटिंग हुई थी, जिसके बाद आफ्ताब के साथ में 2 कैदियों को रखा गया था। लेकिन अब आफ्ताब का पता जेल नंबर 4 के अंदर ही है, लेकिन जेल के अंदर का उसका पता बदल गया। उसको एक आइसोलेटेड सेल में रखा गया है। आइसोलेटेड सेल तिहाड़ जेल की एक ऐसी सेल होती है जिसमें ऐसे कैदियों को रखा जाता है या तो वो बाकी कैदियों के लिए ख़तरा होते हैं या फिर बाकी कैदियों से उनको ख़तरा होता है। अब आफ्ताब आइसोलेटेड सेल में है जहाँ से वो बाहर नहीं आ सकता, अंदर ही बंद रहेगा। अकेला है, उसके साथ जो 2 कैदी रखे गए थे उनको भी उसके साथ नहीं रखा गया है। एक गार्ड की ड्यूटी उसके ऊपर लगाई गई है, वो लगातार उसके ऊपर नज़र रखे हुए है। साथ ही साथ गार्ड की निगरानी में ही आफ्ताब खाना खाएगा। जो भी कुछ होगा वो आफ्ताब गार्ड के कहने पर ही करेगा और सीधे तौर पर उसको बाहर निकलने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है।
क्योंकि इससे पहले भी तिहाड़ प्रशासन को जो जानकारी मिली थी, जो अधिकारियों ने देखा था कि जब भी आफताब जब जेल आया था तब उसको देखने के लिए कैदी बड़े बेचैन थे, और जब आफताब की अगर उनको झलक मिल जाती, आफताब को गालियां देते, कुछ हाथ में होता तो उसके ऊपर फेंक के मारते, और आफताब की सेल के सामने से गुजरते टाइम जो बाकी कैदी थे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते थे। क्योंकि तिहाड़ जेल के अंदर ऐसा कहा जाता है कि जो कैदी हैं वो अपने नज़रिए से, अपने हिसाब से इंसाफ करने की कोशिश करते हैं। तिहाड़ जेल में भी कैटेगरी हैं अलग अलग। जो जेब कतरे, उठाई गिरे, चोर टाइप के लोग होते हैं, जो छोटी मोटी वारदातों में जाते हैं, उनको वहाँ पर मुश्किल काम कराए जाते हैं। बाकी जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं उनकी वो सेवा में लगे रहते हैं। बाथरूम साफ़ करना, किचन का काम, ये सारे काम उनसे कराए जाते हैं। और जो कैदी बलात्कार के जुर्म में अंदर आते हैं या फिर आफताब जैसे जघन्य हत्याकांड को कर महिलाओं के खिलाफ अपराध करके आते हैं, उनकी बिल्कुल भी जेल के अंदर इज्जत नहीं होती है। उनकी ज़िंदगी बाकी कैदी अगर उनको मौका मिलता है तो नर्क से भी बदतर बना देते हैं। राम सिंह, आपको याद होगा, निर्भया गैंगरेप का आरोपी राम सिंह, उसने तिहाड़ जेल के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि पूरे मामले की अभी भी जांच चल रही है। उसका एक सुसाइड नोट सामने आया था जिसमें उसने ये कहा था कि निर्भया के साथ जिस तरह की वारदात हुई है, जो उसने बलात्कार की जिस तरह से हत्या, बलात्कार के बाद हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी, रोज़ उसके साथ होता है। राम सिंह के साथ तिहाड़ जेल के अंदर भी रोज़ बलात्कार होता है, ऐसा उसने सुसाइड नोट में लिखा था। और इसी के चलते ऐसा कहा जाता है कि राम सिंह ने सुसाइड कर लिया। मामले की जांच चल रही है। ऐसे और भी कई सारे मामले सामने आए हैं जिसमें कैदियों ने अपने नज़रिए से इंसाफ करने की कोशिश की है। कई की जान भी चली गई है, कुछ ने आत्महत्या भी कर ली है। तमाम चीज़ें जांच का विषय हैं, जांच उनकी चल रही है। और यही वजह है कि आफताब के ऊपर ख़तरा तिहाड़ जेल के अंदर मंडरा रहा है और उसको आइसोलेटेड सेल में एकदम अकेला रखा गया है। आफताब को जब आइसोलेटेड सेल में ले जाया गया तब वो बेहद बेचैन नज़र आया। उसने खाना खाने से भी इनकार किया, लेकिन गार्ड के कहने पर उसने खाना खाया और उसके बाद वो काफ़ी देर तक चहलकदमी करता रहा। बार बार बाहर जाने की बात भी कही, लेकिन सख्त इंस्ट्रक्शन है कि आफताब आइसोलेटेड सेल में अलग रहेगा, किसी से उसका मेल जोल, बातचीत नहीं होगी, किसी से मिलना जुलना नहीं होगा, ना ही वो उस आइसोलेटेड सेल से बाहर आएगा। क्योंकि अगर वो बाहर आया और कहीं बाकी कैदियों के हत्थे चढ़ गया तो फिर आफताब का बचना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आफताब को एक आइसोलेटेड सेल में बंद किया गया है तिहाड़ जेल नंबर 4 में। इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।